नमस्कार, मैं यमुना। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के कैंप 2 श्याम नगर में नवरात्रि का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के आयोजन में संपूर्ण मोहल्ले वासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण क्षेत्र भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी के निर्देशन में जिले के जेल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना के अंतर्गत महिला और पुरुष कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। जेल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग रहा। इसके अतिरिक्त जिले के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई के वार्ड 51 शिवाजी नगर खुर्सी पार स्थित शराब दुकान को लेकर क्षेत्र के लोगों में गहरी नाराजगी है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी। यहां से गुजरने वाले छात्र छात्राओं व महिलाओं को परेशानी होगी। इस कारण लोगों में शासन प्रशासन के प्रति रोष बढ़ गया है और वे लगातार विरोध जता रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर दुर्ग को पत्र लिखकर मांग की है कि शराब दुकान को तत्काल आवासीय क्षेत्र से हटाया जाए। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल मैदान के डेरा बस्ती के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एक डंपर चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए नो एंट्री जोन में घुस गया और वहां खेल रहे 7 वर्षीय मासूम बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि बच्चे का एक हाथ कटकर अलग हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने मौके पर मौजूद डंपर को घेर लिया और जमकर तोड़फोड़ की। जिले में चिट्टा हेरोइन माफिया के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में 4 नए सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक इस हाई प्रोफाइल मामले में 19 आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में आ चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद दुर्ग भिलाई में नशे के कारोबार में शामिल अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि जो भी इस गिरोह से जुड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित गोदड़ीवाल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि बाबा हरदास राम साहिब जी की 34वीं बरसी महोत्सव में शामिल होकर संत परंपरा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने बरसी महोत्सव में पधारे देश भर के संत महात्माओं का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। गोदड़ीवाल धाम में स्थापित संत गेलाराम साहिब जी की प्रतिमा के समक्ष मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गरियाबंद जिले के देवभोग में बीते 5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन ही नहीं बल्कि किसानों की मेहनत भी प्रभावित हो रही है। मानसून की विदाई के बाद फसल पकने के इंतजार में बैठे मक्का उत्पादनों को बड़ा झटका लगा है। बरही नाला के तट पर लगभग 15 एकड़ रकबे में मक्का की खड़ी फसल पर बाढ़ ने कहर बरपाया है। पौधे टूट कर गिर गए हैं। मक्के की खेती के लिए किसानों ने साहूकार कर्ज लिया हुआ है। ऐसे में अब इस कर्ज से उबरने की चिंता भी किसानों को खाए जा रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में महतारी एक्सप्रेस का उपयोग कर अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। महतारी एक्सप्रेस 102 वाहन में 16 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अवैध संतरी शराब बरामद हुए हैं। महतारी एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू समुदाय स्वास्थ्य केंद्र छुरिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई है और जमकर नारेबाजी कर विरोध जता रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के कुर्ली विहार मिचिंग पारा जंगल से सुरक्षा बलों ने बड़ा नक्सली डंप बरामद किया। भारी मात्रा में विस्फोट पदार्थ, बैटरी, वायर, बूबी ट्रैप, स्विच व नक्सली वर्दी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सली साहित्य व दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद की है। बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सर्चिंग की। इस दौरान नक्सली डंप बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक रॉबिनस गुडिया ने इसकी पुष्टि की। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए सिलतरा रायपुर स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 MTPA
पैलेट प्लांट में विनिर्मित एवं मेंटेनेंस कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन और कारखानों में घटित गंभीर दुर्घटना के मद्देनजर की गई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अहिल्यानगर शहर के मालवीवाड़ा इलाके में जमीन पर हुई कुछ शरारती तत्वों ने आई लव पैगंबर मोहम्मद की रंगोली बना दी है। इससे इलाके में तनाव हो गया है। शहर के कोतवाली थाने के सामने मुस्लिम समुदाय ने सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, शिकायत की। इसके बाद रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगे। मामला हाथ से निकलता देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद रंगोली बनाने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही पुलिस ने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। असम सरकार ने लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध मृत्यु की जांच में सिंगापुर से सहयोग पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी लागू करने का औपचारिक अनुरोध भेज दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि सिंगापुर वाली एजेंसियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मामले के अहम दस्तावेज, फोरेंसिक सबूत तथा अन्य रिकॉर्ड हासिल किए जा सकेंगे। इससे आरोपियों को देश वापस लाने और न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा। भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार सभी मौजूदा कानूनों को बदलकर एक एकीकृत अम्ब्रेला कानून लाने पर विचार कर रहा है, जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी मुद्दों को संबोधित करेगा। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाने की भी तैयारी है। यूक्रेन लगातार रूस के सबसे कमजोर नस पर वार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ नया मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन के हमले में रूस का कम से कम 100 अरब डॉलर का साम्राज्य तबाह हो रहा है। यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी वाले ड्रोन के हमले से रूस के तेल और गैस के भंडारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने सोमवार को पूरे क्षेत्र में बड़े पैमानों पर प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी। इस्लामाबाद ने भीड़ को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। आधी रात से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पीओके में हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दशकों से हाशिए पर पड़े यहाँ के लोग अब पाकिस्तान के अत्याचार सहने को तैयार नहीं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.